आज की वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। मानव निर्मित वस्तुएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है? सीमेंट, साबुन, सुई, हींग। ये सारी चीज़ें मानव निर्मित है और हींग जो है वो नेचुरल चीज़ है, तो इसका आंसर हींग हो जाएगा। इनमें से जैव निम्नीकरण नहीं है, इसका आंसर एल्यूमिनियम फॉयल। इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है, ये सस्ता है, अधिक समय तक चलता है, जैव अनिम्नीकरणीय है। ये जो प्लास्टिक होता है वो हमारा जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है। मृत्तिका बनाई जाती है चिकनी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। माँ ने अर्थव से हॉट बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगवाई। सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी। तो उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं में छांटिए। अच्छा, हमें इनमें से छांटना है कि कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं हैं और कौन सी प्राकृतिक है। तो मानव निर्मित में आ जाएंगी सुई, मोजा, साबुन, कंघी। मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई, और प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को हम प्राकृतिक निर्मित कहते हैं। तो वो है फूल, नमक, टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च तथा केला। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जैसे ईंट है, ये भवन निर्माण में काम आती है। कपास वस्त्र निर्माण में। खुरपी कृषि में। बर्तन घरेलू कार्य में। एंटीबायोटिक औषधियों में। निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए शब्दों से करते हुए बॉक्स में लिखिए। जैसे पॉलिएस्टर, कपास, थ्रेशर, सरिया, ये सब किस किस फील्ड से हैं? जैसे औषधि पैरासीटामोल, सूती वस्त्र कपास, भवन निर्माण इसमें सरिया यूज़ होता है, कृषि कार्य इसमें थ्रेशर, घरेलू कार्य भोजन पकाना, और संश्लेषित रेशा इससे पॉलिएस्टर के कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों की सम्मुख सत्य और असत्य लिखना है। थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये गलत है। थर्मोप्लास्टिक का किया जा सकता है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मारोधी परत चढ़ाने में काम आता है, बिल्कुल सही। फलों की छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नीकरण की होती है, बिल्कुल गलत, वो डिग्रेडेबल होते हैं। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, सही। साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, गलत। निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण करिए। जैसे जहरीली, बीमार, मच्छर, फस, हानिकारक। मतलब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें इस यहाँ पर जो फिलअप्स दिए गए उनमें भरते हुए इस गद्यांश को कंप्लीट करना है। प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हानिकारक है, यह मुश्किल से सड़ता गलता है, ये नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है, इससे पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं, जिससे मलेरिया फैलता है। जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं, अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैस निकलती है, जिससे वायु प्रदूषित होती है, और प्लास्टिक का पुनः चक्रण पर्यावरण के हित में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में लिखिए। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर और पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, ऐसी प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाती हैं। जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर, किंतु पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होती, ऐसी को थर्मोसेटिंग कहते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच फ्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच कहलाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण कांच किन पदार्थों को मिलकर बनाया जाता है? तो साधारण कांच में सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका। मृत्तिका किसे कहते हैं? मिट्टी के जो पके हुए बर्तन होते हैं उन्हीं को मृत्तिका कहते हैं। प्राय औषधीय साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है?
कार्बोलिक अम्ल, गंधक और नीम का तेल आदि। अपमार्जक से क्या लाभ है? ये कपड़े धोने में मददगार होता है। थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी, जिसे हम पॉलीवाइनल क्लोराइड भी कहते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। स्तंभ क को ख से मिलाइए, जैसे टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन क्या है? पॉली फ्लोरोइथाइलिन है। स्टाइरीन थर्माकोल है। उच्च ताप पर क्ले मृत्तिका में कन्वर्ट होती है। सिल्वर आयोडाइड फोटोक्रोमिक कांच में पाया जाता है। डिटर्जेंट अपमार्जक के रूप में यूज होते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच क्यों धूप में रंगीन और छाया में जाने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं? इसको देखेंगे। फोटोक्रोमेटिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर और आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की ये जो परत होती है वो चश्मे को गहरा रंग देती है। छाया में सिल्वर व आयोडाइड फिर से मिलकर सिल्वर आयोडाइड बनाते हैं, जो लेंस को हल्का रंग दे देती है। अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? देखिए, अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में भी अधिक झाग देते हैं और इसी कारण इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं।